अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जो पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में की गई है वो मंजर आम पर आ गई है और वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक और अलार्मिंग है और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो मजीद इन्वेस्टिगेट या प्रोब इन होने वाली हैं। बुनियादी तौर पर यह 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड था जिसने ये पोस्टमार्टम किया है। 3 घंटे तक डिटेल्ड पोस्टमार्टम चला है। अरशद शरीफ साहब की तमाम हड्डियों के सीटी स्कैन और एक्सरेज किए गए और डिटेल एग्जामिनेशन की गई है। उनके फेफड़े, दिल, उसके बाद गुर्दे और मैदे के लिए के जो मुख्तलिफ नमूने हैं वो लेकर साइंस लेबोरेटरी भेज दिए गए ताकि मजीद एग्जामिनेशन हो कि आखिर उस वक्त वो किस कैफियत में थे इंटरनली, या फिर उन्होंने क्या कौन सी चीज खाई थी और कौन सी चीज पी थी, ये भी डिस्कस होने वाली है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि अरशद शरीफ साहब को बुनियादी तौर पर 3 गोलियां मारी गई हैं। यानी पहली गोली उनके सर पर लगी, उसके बाद एक गोली उनके शोल्डर पर लगी और एक गोली उनकी छाती पर लगी है। अभी एक बड़ा सवाल है कि अगर फायरिंग पीछे से हो रही थी तो छाती पर गोली कैसे लगती है, लेकिन बहरहाल ये चीज डिस्कस होने वाली है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक है वो ये है कि अरशद शरीफ साहब तीनों गोलियां लगने के 30 मिनट बाद जाकर उनका इंतकाल हुआ। यानी वो शख्स, वो शहीद 30 मिनट तक तड़पता रहा और उन 30 मिनटों में वो क्या बात करता रहा, वो पाकिस्तान का नारा लगाता रहा, वो कलमा शहादत पढ़ता रहा, क्या करता रहा, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। अब ये भी एक वहां पर आर्ग्यूमेंट मौजूद है कि जब गाड़ी पर गोलियां लगी तो उसके बाद खुर्रम नामी शख्स जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, जिसके बारे में पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सरबराह हैं उन्होंने प्रेस टॉक किया, उन्होंने कहा कि वो खुर्रम कौन था, उसने कैसे इसे अकोमोडेशन दी थी, खुर्रम के साथ राब्ते अरशद शरीफ साहब के कैसे हुए। जब मैंने केनिया के अंदर मौजूद साफी का इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि जो खुर्रम है वो एक पॉश एरिया में रहता है और बड़ा तगड़ा बंदा है, और जहां पर ये बुनियादी तौर पर गए थे, अब ये बात समझिए, नैरोबी जो दारुल हुकूमत है केनिया का, वहां पर अरशद शरीफ साहब खुर्रम के घर रहते थे और वहां पर मौजूद तकरीबन 1 महीना हो गया था अरशद साहब मौजूद थे। अब जिस जगह पर ये गए थे उस रात, ये उस जगह से हटकर थोड़ी दूर जगह है और एक ऐसी जगह जहां पर आबादी कम है, जहां पर झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, जहां पर कच्ची सड़कें हैं, मड्डी सड़कें, डस्टी सड़कें, वहां पर एक शूटिंग रेंज थी, या फिर आप ये कह सकते हैं तफरी की कोई जगह बनाई गई थी, एक एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह बनाई गई थी। वहां पर अरशद साहब और ये खुर्रम और मुबैना तौर पर तीसरा बंदा जो गाड़ी के अंदर मौजूद था, वो ये तीनों गए थे एंटरटेनमेंट के लिए और ये रात को वापस आ रहे थे उस सारी सड़क पर जहां पर ये इनकाउंटर हुआ, या फिर पुलिस जिस तरह कह रही है मिस्टेकन आइडेंटिटी, या फिर बच्चा हुआ या जो भी थियरीज मौजूद हैं, ये सारी चीजें कि वहां से ये वापस आ रहे थे और वहां पर ये शूटिंग हुई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार अगर अरशद साहब को गोलियां लग गई थी और 3 गोलियां लग गई थी तो उसके बाद कैसे मुमकिन था कि ड्राइवर 28 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आगे ले जाता। असल वकुआ से 28 किलोमीटर तक इतलात ये हैं कि वो गाड़ी लेकर आगे गया है और उन आधे घंटे में अरशद साहब की क्या कैफियत थी, वो चीख रहे थे, पुकार रहे थे, सेंसेस में थे, नहीं थे। जाहिर है सर में अगर यहां से शूट हुआ है तो उसके बाद मुश्किल है वो कॉन्शियस हूं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि वो आधे घंटे बाद उनका इंतकाल हुआ। अब इसके अंदर जो डिफरेंट 2-3 इस्लामाबाद के अंदर स्पेकुलेशंस मौजूद हैं। एक तो यह है कि अरशद साहब को गाड़ी के अंदर से किसी ने गोली मारी, और इसी का जिक्र फैसल वावडा ने भी किया कि गाड़ी के अंदर कोई शख्स मौजूद था जिसने पहले शोल्डर पर गोली मारी, जो ही अरशद साहब पीछे मुड़े फिर उसने छाती पर गोली मारी और उसके बाद उनके हेड में शूट किया गया। इस तरह से सीक्वेंस से उन्हें मारा गया। और दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह है, यह डिस्कस हो रही है कि शायद गाड़ी से नीचे उतारकर अरशद साहब को मारा गया और उसके बाद गाड़ी के अंदर बिठाया गया। अब ये सारी चीजें जब तक फॉरेंसिक नहीं होता डिटेल में, तब तक तय नहीं हो सकता कि आखिर कौन सी गन से शूट हुआ, क्या एक ही डिस्टेंस से, एक ही फासले से ये तीनों गोलियां शूट हुई हैं क्या, या फिर डिस्टेंस डिफरेंट था। और ये भी चीज तय होने वाली है, यह कम से कम मंजर आम पर आने वाली है कि अरशद शरीफ साहब को जब जो गोलियां मारी गई हैं, वो जो मारने वाले थे, वो जो गन्स उनके अंदर थी, वो गन्स टेम्पर हुई हैं या नहीं टेम्पर हुई, और उन गन्स के अंदर ऊपर जो फिंगर्स के निशानात हैं, उंगलियों के निशानात हैं, क्या वो आज भी मौजूद हैं या उन्हीं लोगों के जिन्होंने फायर किया है या नहीं किया। ये तमाम चीजें जो प्रोबिन होने वाली है। लेकिन जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये तशवीशनाक है और अफसोसनाक भी है कि वो शख्स जो पाकिस्तान के लिए सवाल उठाता था वो 30 मिनट तड़पता रहा, और उन 30 मिनट में क्या सोच होगी। मुझे अलिफ शफक की वो किताब याद आ रही है जिसका नाम मेरे ज़हन से तो गालिबन निकल गया है, लेकिन आई डोंट नो, कुछ मिनट्स का उन्होंने जिक्र करके लिखा था ऑन दिस स्ट्रेंज प्लैनेट। उस बड़ी एक इंटरेस्टिंग बहरहाल एक किताब है जिसके बारे में एक कनाडा में रिसर्च हुई थी, एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट नॉवल। आने वाली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।